नमस्कार दोस्तों। आईडीएफसी बैंक में तकरीबन 15% का क्रैश आया है बिकॉज़ ऑफ एक रीज़न है कि 900 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। ये तो न्यूज़ सबको पता है बट उसके पीछे की रियलिटी क्या है और मार्केट पैनिक की सिचुएशन में क्या अब हो रहा है उसका पूरा डिटेल में हम पोस्टमार्टम करेंगे इस सिचुएशन का कि मंडे मॉर्निंग के अंदर ही सबसे बड़ा शॉक लगा था क्रैश का यहाँ पे आईडीएफसी बैंक जो 85 के आसपास चल रही थी वो डायरेक्टली 20% इंट्राडे के अंदर डाउन होके यहाँ पे 66-67 का लो लगा है। एक सिंगल डे के अंदर 14,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे मार्केट के अंदर उसके मार्केट कैप के अंदर लॉस हो गया है। तो दोस्तों ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी जो है वो पिछले 7 दिनों से चल रही थी। तो कहानी के अंदर क्या था सबसे पहला स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बैंक अकाउंट को क्लोजिंग की रिक्वेस्ट दी क्योंकि यहाँ पे बैलेंस थे ना वो बीच में आ रहा था। तो अगले 2 दिन के अंदर बैंक के अंदर यहाँ पे इंटरनल चेकिंग हुआ और ऐसे अनऑथोराइज्ड ट्रांज़ैक्शन फाउंड किए गए थे। और 21 तारीख को सैटरडे को यहाँ पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई बोर्ड ने और ऑडिट कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बनी और इमरजेंसी मीटिंग्स के अंदर फरवरी मतलब कल शाम को यहाँ पे ऑफिशियली एक्सचेंज के अंदर बीएसई और एनएसई के अंदर ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया कि यस हमारी बैंक के अंदर 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और ये डिस्क्लोज्ड फ्रॉड है और ये फ्रॉड उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और आज मंडे मार्केट ओपन होते ही 4 एम्प्लॉइज़ को सस्पेंड कर दिया है और केपीएमजी को यहाँ पे पूरी सिचुएशन को ऑडिट करने के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। यस बैंक ने यहाँ पे ये बोला है कि ये कोई भी साइबर अटैक नहीं हुआ, हैकिंग सिस्टम फेल नहीं हुई है, ऑपरेशनल फ्रॉड है यानी कि यहाँ पे कोई भी सिचुएशन के अंदर कोई बोल रहा है कि साइबर अटैक है, तो साइबर अटैक के यहाँ पे बैंक ने बिल्कुल मना कर दिया है कि यहाँ पे कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है, जो भी फ्रॉड हुआ है वो ऑपरेशनली फ्रॉड हुआ है। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी अब दोस्तों सबसे बड़ी हम यहाँ पे बात करें तो फाइनेंशियली इम्पैक्ट क्या आ सकती है यहाँ पे कि पिछले तिमाही मतलब क्वार्टर थर्ड के 3 महीने का कंपनीज का जो प्रॉफिट था आईडीएफसी बैंक का वो 503 करोड़ था और ये जो पर्टिकुलर एक फ्रॉड आया है वो उससे भी ज़्यादा 590 करोड़ का फ्रॉड आया है। मतलब दोस्तों 3 महीने से के भी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो एक फ्रॉड के अंदर बैंक के चले गए हैं और उसकी के वजह से ऑल ओवर उसके फाइनेंशियल जो भी रेशियो है वो सारे रेशियो क्या आ जाएँगे नेगेटिव आ जाएँगे। एंड दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का हम डिस्कशन करेंगे कि स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या करेंगे क्योंकि बहुत ही तगड़ी बैंक थी, बहुत ही नाम वाली बैंक थी। तो इसके अंदर तकरीबन 1/3 36% जो है वो एफआई का होल्डिंग था। 22% के आसपास जो है वो डीआई का होल्डिंग था और बाकी रिटेल एंड अदर थे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि रिसेंट ये हो सकता है कि आज तो जो सेलिंग आया है वो तो सेलिंग आया ही है। कल जाके क्या हो सकता है टेक्निकली बात हम करें तो यहाँ पे गैप थियरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टॉक है वो 70 तक आया है। सेलिंग प्रेशर भी हाई वॉल्यूम के साथ ऑलरेडी आ चुका है। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि भाव भगवान है। इसकी वजह से एक मार्केट के अंदर प्राइसिंग के ऊपर एक्सट्रीम फ़ियर क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से यदि एफआईआई का यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग आता है, तो मार्केट के अंदर स्टॉक और भी ज़्यादा गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे सबको ये न्यूज़ पता है तो कोई भी इस बैंक का स्टॉक लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सेलिंग ज़्यादा आएगा और सामने बाइंग नहीं आएगा, तो बाइंग कम है, सेलिंग ज़्यादा है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो अनबैलेंस है उसकी वजह से स्टॉक और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है और थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर भी ज़्यादा उतार-चढ़ाव है वो देखने को मिल सकता है यहाँ पे।